रहमान मलिक साहब ने, पाकिस्तान के साबिक वजीर दाखिला हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। सेनेटर साहब बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम देने का। सर सबसे पहले क्या ये तस्वुर दुरुस्त है कि पाकिस्तान अमेरिका के सामने खड़ा हो गया है? जो काम हम 80s और 2000 के करीब किया था अब हम वो लोग नहीं करेंगे। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में एक पैराडाइम शिफ्ट आने जा रहा है, क्या कहेंगे जी? बेशतर कि मैं आपको सवाल का जवाब दूं जो आपने अभी किया है। बात यह है कि सबसे पहले तो मैं इनफैक्ट कंडोलेंसेस ऑफर करूंगा उनकी फैमिलीज को जिनके अपने प्यारे शहीद हुए लाहौर के धमाके में, बेशक, और दुआ करूंगा उन जख्मी बहादुर सिपाहियों की जो जख्मी हुए हैं कोयटा एयरपोर्ट के करीब कानवाई पे हमला। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहूँगा, मुद्दतों लड़े, मुद्दतों लोगों का साथ दिया, मुद्दतों अमेरिका का साथ दिया, अफ़गानिस्तान की देखभाल की, और आखिर में नतीजा सिफर। आज भी हम वही टेररिज्म जो खाद ने शुरू की थी और उसके बाद वार्ड आई, वार्ड के बाद NDS आया और वो उसी ही तरीके से जारी है। तो गुरीला जंग हम पहले भी फेस हम कर रहे थे, समझता हूँ आज भी फेस कर रहे हैं। बिल्कुल सही। अब आपने बात की है जो हमारी कौमी सलामती का एक इजलास हुआ, बल्कि मैं यूं कहूँगा कि पार्लियामेंट कमेटी एक बनी हुई है जिसमें वो लीडर जो कि सारी पार्टियों को रिप्रेजेंट करते हैं अवान में, उनका एक इजलास था। लेकिन क्या ही अच्छा होता कि मेरे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी वहाँ होते। मैं इस पे जोर दे के बात करूंगा। देखें मंसूर साहब, आप एक ऐसी फैमिली से तलक रखते हैं जो कि सिक्योरिटी से तलक था उनका। आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर इज द वन हु अपॉइंट्स द DGISI, ही इज द वन हु अपॉइंट्स द आर्मी चीफ, ही इज द वन हु इज द हेड ऑफ द सलामती काउंसिल जो आपके NDC है। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट है कि इवन नेशनल जो आपका न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी उसको भी हेड प्राइम मिनिस्टर करता है। और अगर एक कौमी सलामती की मीटिंग हो रही है जिसमें कौमी सलामती के मतलब बातें होनी है, जिसमें आने वाले वक्त में कौम ने ये तयन करना है कि हमारे फैसले क्या होंगे आने वाले वक्त में, अपनी आने वाली नस्लों को मुसीबतों से, टेररिज्म से, इकानमी से, हर चीज में वो उसको बेहतर अंदाज से आगे ले जा सकें। और अगर आपका अपना लीडर प्राइम मिनिस्टर एब्सेंट, तो मुझे ये बताइएगा कि उस मीटिंग की जो मिनट्स ऑफ मीटिंग होंगे या उस मीटिंग की जो कार्रवाई होगी उसमें पॉलिसी मेकिंग करने वाला अगर वहाँ पे मौजूद नहीं है, तो आप क्या समझते हैं कि उस सलामती काउंसिल की मीटिंग को दूसरी दुनिया जो है वो किस नज़र से देखती? बिल्कुल ठीक। अब आज आपके फैसला ज़ाहिर है हमने पहले भी बात किया, आपको याद होगा कि एक नेशनल एक्शन प्लान बना था। एग्जैक्टली। लीग की गवर्नमेंट थी और चौधरी निसार साहब इंटीरियर मिनिस्टर थे, मैं एक कमेटी को हेड कर रहा था और मुझे फ़ोन आया कि आप अटेंड करेंगे उनकी मीटिंग। तो मैंने कहा मुझे कोई किसी का हैंगओवर नहीं आया, मैं रेडी टू सिट इन हिज चेयरमैनशिप। और उन्होंने चेयर की मीटिंग। हमारे पुराने को 4-5 DGFI थे, सेक्रेटरीज थे इंटीरियर के, मैं था। हमने पूरा दिन लगाया, दूसरा दिन भी लगा के हमने उसको 26 या 27 पॉइंट्स का एक नेशनल एक्शन प्लान दिया जिसमें 21 पॉइंट अप्रूव हुए। फैसला ये हुआ कि इसको हम लॉ में कन्वर्ट करेंगे, इंक्लूडिंग दी मदरसा अथॉरिटी एंड ऑल्सो वेरियस फॉर्म्स विच वी थिंक दे वर ग्रे एरियाज। आज तक नहीं हुआ, ना उनकी गवर्नमेंट में हुआ ना इनकी गवर्नमेंट में हुआ। तो मुझे ये बताइए कि आप मीटिंग भी करते हैं, आप हाईएस्ट अथॉरिटी पे जाते हैं, आपको याद होगा कि उस वक्त जनरल राहील थे आर्मी चीफ और उन्होंने कहा था कि टाइम बीइंगली हमें एक लॉन्ग टर्म तो नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए SOS तौर पे हमें कुछ कोर्ट्स, आर्मी कोर्ट्स बनाने हैं जो कि फैसला करें टेररिस्ट का जो पकड़े जाते हैं। और आपने देखा हाँ, जब जरा थोड़ा भारी होता है, बोझ होता है, वो लॉ भी पास हो गया,
लॉ इम्प्लीमेंट भी हो गया, लॉ इम्प्लीमेंट होकर उसका टाइम पीरियड भी कंप्लीट हो गया, लेकिन नेशनल एक्शन प्लान न यहाँ पास हुआ ना आगे चला, उसकी ब्रेक वहीं लगी हुई है। और आज हम फिर बात करते हैं कंसेंसस की, जब सारी चीजें पड़ी हुई हैं तो फिर कंसेंसस की क्या जरूरत? ठीक, नेशनल एक्शन प्लान लेके आते, उस पर बात करते और कहते लें चलें, आप मत भूलें और ये मत लागतबाजी रखें कि ये पिछली गवर्नमेंट ने बनाया या उससे पहली गवर्नमेंट ने बनाया या चौधरी साहब ने बनाया या रहमान मलिक ने बनाया। वो जो भी उस वक्त बैठा हुआ है वो कौम का नुमाइंदा है। ओके, ठीक, मलिक साहब पॉइंट आ गया आपका। आई एग्री। मलिक साहब मुझे जरा आप थोड़ा सा आगे बताइएगा, अफगानिस्तान और उसके डायनामिक्स और वो चेंज हुए हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। आज 80s 90s 2000s का अफगानिस्तान नहीं है, डायनामिक्स बिल्कुल चेंज हो गए। स्टेक होल्डर्स जो हैं, क्या उनको रियलाइज है कि दिस अफगानिस्तान इज नॉट द अफगानिस्तान दे वर आइंग ऑन, या जिसके ऊपर वो लोग इन्वेस्ट करते रहे हैं? इट्स अ चेंज अफगानिस्तान। जी मंसूर साहब, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा आपको कि जो फैसला किया अमेरिका ने आज, जो बाइडेन साहब की जो स्टेटमेंट है कि हम 11 सितंबर को विड्रॉ करेंगे, और जो मीटिंग उनकी इस वक्त गनी साहब के साथ हुई लास्ट जो उन्होंने विजिट की, जो उसके क्लिप्स मैंने आज देखे हैं, उन्होंने कहा जी हम अफगानिस्तान को सपोर्ट करते रहेंगे स्ट्रेटेजिकली और उनको इकोनॉमिकली, जो भी इश्यूज हैं उनके इकोनॉमिक्स के उनको देखेंगे। लेकिन आप देखें ऑन ग्राउंड क्या हुआ है। देखें जो एक्शंस हैं दे स्पीक लाउडर देन व्हाट यू एक्चुअली सी और व्हाट यू एवर थिंक इन योर लाइफ। ठीक, मैं ये समझता हूँ अगर अमेरिका की सिंसियरिटी होती कि वो पीस चाहते हैं अफगानिस्तान में और इस खिते में, तो अफगानिस्तान कभी भी अमेरिका ना छोड़ता, जो अपने जितने ट्रूप्स थे उनको ना विड्रॉ करता जब तक विड्रॉल स्ट्रेटजी के साथ एक इंटरिम गवर्नमेंट पर 4, 5, 6 मंथ के लिए ना बनाता। क्योंकि उन्होंने इंटरिम गवर्नमेंट नहीं बनाई तो बेसिकली इट इज अ पेविंग वे टुवर्ड्स एक्चुअली काइंड ऑफ सिविल वॉर, जो कि ऑलरेडी यू नो दैट के इस वक्त दहाने पे खड़ी है काबिल के। और काबिल की मैं थोड़ी सी क्यों नहीं, आपने देखा है कि चीज़ें बदली हैं। आज जो स्टेक होल्डर हैं उनकी प्रायोरिटीज डिफरेंट हैं देन 10 years and 20 years। अब स्टेक होल्डर को मैं अभी थोड़ी देर तक डिफाइन करता हूँ, लेकिन सबसे पहले क्योंकि आपने बात की अफगानिस्तान की, मैंने इस पर काफ़ी गहरी नज़र रखी है। मेरे 5 आर्टिकल विद इन दिस फ्यू वीक्स आए हैं, ठीक है, और एक इंशाल्लाह तो पढ़ेंगे। तो जो मेरी अभी तक मेरी सोर्सेज और चीज़ें बता रही हैं, जो मुझे डायरेक्ट इंफॉर्मेशन भी इन चीज़ों की है, तो मैं ही कर्ज कर दूँ आपको, और वो ये है कि काबल इस वक्त 4 मुख्तलिफ ग्रुपों ने घेरा हुआ है। ठीक, एक है जो नॉर्दर्न लॉयज के अहमद शाह मसूद, ठीक, हुज कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ। उनके साथ ही थोड़ा नॉर्थ और इसको साउथ और वेस्ट के साथ आपका है अबू सयाफ। देन इसमें कुछ फैक्शंस हैं हजारा के, जो हजारवाल है, जो शिया कम्युनिटी है हमारी, ठीक, और फिर पंसेरी हैं, पख्तून हैं, देन जन्नत दोस्तम की जो हैं वो वाले भी हैं। जन्नत दोस्तम की तरफ से यानी ताजिकिस्तान की तरफ से जो रोड काबिल को मिलाती है उस पे वो कब्जा कर चुके हैं अफगान तालिबान। मलिक साहब मुझे ज़रा इसी को थोड़ा सा एलेबरेट करने दें। नॉर्दर्न अलायंस ने दोबारा रीअलाइनिंग शुरू कर दी, एग्रीड, सिविल वॉर इज बाउंड टू हैपन ओवर देयर। तो ये जो बिग प्लेयर्स हैं, जिसमें रशिया की बात कर लें, आप चाइना की बात कर लें, हिंदुस्तान ने मोर देन $3 बिलियन वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया है, ये सिनेरियो फिर कैसे बनेगा? जी अगर मंसूर साहब मुझे अगर मैं बात करूं तो आई बी ग्रेटफुल कि मैं अगर उसको खत्म कर लूं तो मेरा सलसल टूटेगा। अगर आप उसमें इंटरप्ट करेंगे सर तो मेरी वो एक चीज जो मैं आपको और आपकी वसासत से आवाम को बताना चाहता हूँ वो नहीं पहुंच सकेगी। जी, वी नो अ लॉट, यू नो अ लॉट, बट आई थिंक इस वक्त पाकिस्तान जिन बुरे हालात में गिरा है, मैं बिल्कुल पाकिस्तान को सामने रखते हुए बात कर रहा हूँ। तो मैं वहीं से आ रहा हूँ कि चारों साइडें घिरी हुई हैं, और परसों की न्यूज़ के मुताबिक ये जो उनका पैलेस है जो उससे सिर्फ 7 किलोमीटर दूर थी। ठीक, अब आगे बात आपकी जो अभी बात की है रशिया की, चाइना की, जी, मैं इसी पे आना चाहता था, लेकिन उससे पहले मैं ये अर्ज करूंगा, देखना ये है कि तालिबान अब किन के दोस्त बने हैं। क्या तालिबान हमारे दोस्त रहे हैं? मैं बड़ा
कैटेगोरिकली कहता हूं कि हमारे अब नहीं रहे। ओके। तालिबान जब एक सिमत में देख रहे थे शुरू में, तो वो हमारी तरफ देखा करते थे, लेकिन जब उन्होंने जंग शुरू कर दी अफगानिस्तान में, तो उनके बहुत से दोस्त बन के उनके बहुत से स्टेक होल्डर हो गए, और उसके बाद सुलह सफाई का जब मौका आया तो पाकिस्तान ने फिर भरपूर मदद की और अमेरिका के सामने खड़े कर दिए वो, और पूरी दुनिया को बताया कि हमने पूरी कोशिश करके आपके सामने ले आए, इनके सुलह सफाई करके आप एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाएं और चलाएं। ठीक है, एग्रीमेंट करवा दी। ठीक। लेकिन आप देखें उस एग्रीमेंट का रिजल्ट क्या हुआ, और वो जो चीज वो चाहते थे वो नहीं हुए। और आपको ये भी पता है जब टर्की में तालिबान को बुलाया गया कि आप आ जाएं एक फाइनल मीटिंग में, तो दे रिफ्यूज, क्योंकि उन्होंने कहा जी अमेरिका तो ऑलरेडी ऐलान कर चुका, हम जा रहे हैं, तो हम तो अपनी अफगानिस्तान एमिरेट्स आते हैं, वी आर नॉट गोइंग टू बी विद यू। मेरा जो मेन पॉइंट जो आपको बता रहा, इंडिया के नाम में भी आपने लिया, उसी के तनासब से मैं बात कर रहा हूँ कि इंडिया इस वक्त पूरी कोशिश कर रहा है कि वो अफगानिस्तान के जो अफगानी, आई एम स्पेशली सेइंग अफगानी तालिबान को भी वैसे ही सपोर्ट करे, या उनके साथ ऐसी ही दोस्ती करे जैसे उन्होंने टीटीपी पाकिस्तान के साथ किया। बिल्कुल, मैं बड़ा खुल के बात कर रहा हूँ, जरा बिल्कुल आगे आप थोड़ा सा चलें कि अगर आप देखें तो उनके एफर्ट्स ये हैं कि 2 दफा उनके फॉरेन मिनिस्टर जो है इंडिया के, वो दोहा में मिल चुके हैं। अगर किसी को शक है इंडिया से तो मेरे से बात कर ले, मैं रूम नंबर ही बता दूंगा, और किसने मीटिंग कराई वो भी डिटेल दे दूंगा। फिर 5 दिन पहले जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर उन्हें दुबई में मिले हैं। ओके। अच्छा, अब अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि मैं अभी तक नहीं समझ सका। आज सुबह मुझे एक क्लिप आया था 45 मिनट्स का, जिसमें तालिबान फौजी, मैं अब तालिबान नहीं कर रहा हूं, तालिबान फौजी एक ऐसी स्पॉट कॉन्टिजेंट के साथ सलामी दे रहे थे मुल्ला यकूब को या किसी और लीडर को, जिसका क्लिप शायद मैं कल पब्लिक करूं। और उसमें वो, और हो सकता है मैं आपको भेजूं तो चला भी दीजिएगा, चल सकेगा तो जी। वो उसमें बिल्कुल अलर्ट कमांडोज, वो जो हमारी जो लैंड आर्मी होती है, वो आर्मी जो मेडिकल कोर होती है, और वो लोग जो गुरिल्ला वार करते हैं, वो लोग जो एक सप्लीमेंट करते हैं पीछे फौज को, वो सारे के सारे इतने अलर्ट एलीट की तरह थे कि मैं पहले जब देख रहा था क्लिप, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ऐसे लग रहा था किसी वेस्टर्न कंट्री की किसी फौज को ये ट्रेन शुदा है। ठीक, मलिक साहब, ठीक हो, ठीक तो नहीं, इस चीज के साथ ये कहना जरूरी है। आपको पता है कि एक वायदा हुआ था जिसमें अफगानिस्तान ने कहा था कि आर्मी को ट्रेन कर दे, इंडिया ने ट्रेन शुरू किया था। शक दुनिया ये कर रही है कि ये जो ट्रेनिंग है इंडियन आर्मी दी है। अगर वो क्लिप देखें तो उनकी जो एक टिंच आता है, एक शाया आता है, एक सिंबॉलिक सी चीज आती है, वो मोस्टली जो इंडियन आर्मी की उनकी तरफ से आती है। ठीक, मलिक साहब मुझे लास्ट जरा समझाइएगा, ये जो नॉन स्टेट, बिहाइंड एवरी नॉन स्टेट एक्टर देयर इज अ स्टेट एक्टर, इस पर्टिकुलर सिनेरियो में एनडीएस और रॉ, हाउ डू यू थिंक दे आर गोइंग टू वर्क ऑन दिस? जी देखिए जी, रॉ ने तो पहले दिन से अफगान को नहीं छोड़ा, अफगानिस्तान को नहीं छोड़ा, अफगानिस्तान के तालिबान की सपोर्ट नहीं छोड़ी। और आपको ये भी पता है कि जो इस वक्त सूबे जहाँ पे इनका असर सूखता, उनको सप्लाई भी जा रही थी, उनको आर्म्स एंड एमुनेशन भी जा रहे थे जी। इस क्लिप में मैंने देखा कि मोस्ट मॉडर्न आर्म्स एंड एमुनेशन इनकी आर्मी के पास है। तो मैं यहाँ पे चलते चलते प्रेडिक्शन कर दूंगा, हो सकता है 2-4 हफ्तों के बाद आप देखेंगे कि तालिबान ने अपना एक जेट भी ये उड़ा दिया है और कहा कि इस जेट को हम ओन करते हैं। बिल्कुल ठीक। मैं ये समझता हूँ कि इसके पीछे कोई वर्ल्ड पार है। दो, चाइना ने भी इसको अपोज किया कि काबुल को आप कब्जा ना करें, रशिया ने भी आज कहा है कि नहीं करें, अपेरेंटली अमेरिका ने भी कह दिया है। तो कोई तो है जो उनके पीछे है। बिल्कुल आखिर वो कौन है? बिल्कुल ठीक। असला भी दे रहा है, जो उनको सपोर्ट भी कर रहा है, और वो बड़े अपने मुतमिन हो के आगे चल रहे हैं। अगर मुल्ला ब्रदर की स्टेटमेंट देखे, उनके वो तारिक शाहीन गलबन, वो जो उनके स्पोक्समैन, उनकी बात सुने, और उनके जो डेप्टी कमांडर हैं इस वक्त जो बेसिकली सिविलियन साइड पे पॉलिटिकल चीज़ को डील कर रहे हैं, सिराजुल्लाह ककानी, वो देख लें, मुल्ला हैबतुल्लाह खान देख लें जो कि इस वक्त अमीर बने ने, और इस वक्त जो मिलिट्री कमांडर हैं उनके मुल्ला यकूब,
इन सब की एक जो यूनियन बनी हुई है, अगर देखें तो उन सब कोई इंडिकेशन इंडिया की तरफ जाती है, कभी इंडिकेशन इंडिया की तरफ जाती है। बिल्कुल ठीक है रहमान मलिक साहब जी, ठीक हो गया। रहमान मलिक साहब थैंक यू वेरी मच जी, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम, आप टाइम दिया। व्यूअर्स एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, मुझे ज्वाइन किया है एयर वाइस मार्शल शहजाद चौधरी साहब ने और मेजर जनरल अनवर सईद खान साहब ने। बहुत शुक्रिया